प्रेपवेल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अटल सुरंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि अटल सुरंग मनाली से लेकर के लेह के बीच में इसका निर्माण किया गया है और इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। आपको बताना चाहेंगे कि यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा हाईवे सुरंग है। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि अटल सुरंग को प्रारंभ में रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जा रहा था, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर समर्पित किया गया और इसका नाम अटल सुरंग पड़ गया। आपको बताना चाहेंगे कि रोहतांग सुरंग का निर्माण की जो प्रक्रिया रही है वो काफी लंबी चली। 10 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। निर्माण कार्य से पहले सबसे पहले रोहतांग सुरंग बनाने का जो विचार आया था वो इंदिरा गांधी जी के जमाने में है, पर उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हुआ। वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रोहतांग सुरंग को बनाने का ऐलान किया और फिर बाद में तरह तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वर्ष 2010 में उस समय के यूपीए प्रमुख श्री सोनिया गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी और 2010 से लेकर के 2020 तक आते आते यह विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग बनकर के तैयार हो गया। इस सुरंग की सबसे खास बात यह है कि इस सुरंग के माध्यम से लेह लद्दाख जो लगभग 6 माह तक सर्दियों में वो मुख्य भारत से कट जाया करता था, वो अब नहीं कट पाएगा। और सबसे खास बात यह भी रहेगी कि जो वहां पर भारतीय सेना कार्यरत है उसके लिए भी सेना को सामग्री ले जाने में, रसद पहुंचाने में भी तरह तरह की जो समस्याएं आती थी वो सभी दूर हो पाएगी और भारत अपनी सीमाओं पर अच्छे ढंग से चौकसी कर पाएगा। तो अटल सुरंग का जो महत्व है वो कई कारणों से है। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हिमाचल के मनाली से लेकर के लेह जाने में जो काफी लंबा समय लगा करता था वो समय काफी कम हो गया, दूरी भी काफी कम हो गई और इसका जो है भारत के लिए एक सामरिक महत्व सबसे ज्यादा है। तो इस निर्माण में करीब 3300 से लेकर के 3500 करोड़ रुपए खर्च हुए और तरह तरह की बातें रही। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ। तो याद है कि अटल सुरंग का उद्घाटन अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। कब किया गया है? 3 अक्टूबर 2020। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया। तो आपको पता ही है साथियों कि अटल सुरंग का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। सबसे खास बात है कि कोरोना के दौर में, याद रखेंगे, मार्च माह से भारत में लॉकडाउन की स्थिति थी, धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति चल रही है। प्रधानमंत्री का बीच में कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई है। यह कोरोना काल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह पहली सार्वजनिक सभा के रूप में इसे किया गया और इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, अटल सुरंग का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। अगला प्रश्न साथियों, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो दर्रे का नाम है साथियों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में स्थित होने के कारण ही इसे प्रारंभ में रोहतांग सुरंग कहा जा रहा था, परंतु बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात घोषणा की गई और अब इसे हम और पूरी दुनिया जो है अटल सुरंग के नाम से ही जानेंगे। यह सुरंग काफी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। जगह जगह क्लोज सर्किट कैमरे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है और सारी चीजें जो होनी चाहिए वो इसमें पूरा किया गया। अगला प्रश्न साथियों कि अटल सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। प्रश्न से ही क्लियर है साथियों और नाम से ही क्लियर है। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी ही इकलौते प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। तो याद रखेंगे, तो अटल सुरंग का नाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में हुआ। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है।
आपने इससे पिछले प्रश्न में पढ़ा कि अटल सुरंग किस दर्रे में है, तो रोहतांग दर्रे में। और यहाँ प्रश्न पूछा किस पर्वत श्रेणी में है, तो याद रखेंगे पर्वत श्रेणी का नाम है साथियों पीर पंजाल श्रेणी। कौन सा श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो साथियों बता दें कि कश्मीर हिमालय या उसे उत्तर पश्चिम हिमालय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं के निर्माण के महत्वपूर्ण पड़ाव। कहने का मतलब है कि जो 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया अटल सुरंग, इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव देखने को मिले। सबसे खास बात है कि जो पहला पड़ाव क्या है, इसकी जो कल्पना एक तरह से जो पहला फर्स्ट स्टेज जो है वो कभी इंदिरा गांधी के समय में पहली बार इस प्रकार का विचार, पर तो बस ये विचार था, ना कागजों पे ना इस पे, बस याद रखेंगे कि इस प्रकार का कुछ सुरंग होना चाहिए। पर तो याद रखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो सबसे अहम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके निर्माण का ऐलान किया कब? 2002 में। उसके बाद कई तरह की टेक्निकल चीजें होती हैं जो उस कार्य को पूरा करने में काफी समय लगा, और सोनिया गांधी के द्वारा 2010 में इसकी क्या है आधारशिला रखी। 2010 से इसका निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, परंतु प्रारंभ के दिनों में इसका निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चला, और 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं इसके निर्माण कार्य में प्रगति होती है और काफी तेजी से कार्य किया जाता है। और अंततः 3 अक्टूबर 2020 वह दिन था, वह तारीख थी जिस दिन क्या है भारत को एक महत्वपूर्ण और विश्व के लिए भी एक आश्चर्य की बात कि भाई इतनी ऊंचाई पे 10,000 से भी ज्यादा 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग भारत ने बना करके रख दिया। तो याद रखेंगे। और चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न है साथियों कि दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग। याद रखेंगे यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो ये दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग और वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग कौन है या सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो याद रखें अटल सुरंग। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर, 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, और इसकी ऊंचाई 10,000 फुट से भी ऊपर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना लंबा हाईवे सुरंग अटल सुरंग समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 3000 मीटर लगभग या 10,040 फुट की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे लंबे हाईवे सुरंग का निर्माण किसने किया है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होता है कि इसे किसने बनाया। याद रखेंगे भारत की एक खास संस्था है बीआरओ। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में इस तरह के निर्माण कार्यों को पूरा करने का काम करती है। तो याद रखें बीआरओ के द्वारा क्या है इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की साथियों भारत में स्थापना 7 मई 1960 को हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है हरपाल सिंह जी हैं। याद रखिए कि जो बीआरओ है वो सेना के अंतर्गत आता है और इस तरह के निर्माण का खास करके जो बॉर्डर एरिया में सड़कों का निर्माण होता है वो बीआरओ के माध्यम से ही कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग को बनाने में लगभग कितना खर्चा है। तो याद रखेंगे प्रारंभ में इसका जो खर्च लगभग था वो 1600 करोड़ के आसपास था, पर तो समय के बढ़ने के साथ साथ खर्च बढ़ते चला जाता है और याद रखेंगे तो 3300 से 3500 करोड़ का लगभग खर्चा इसको बनाने में आता है। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग का आकार कैसा है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा कि अटल सुरंग की जो शेप है, साइज है, कैसे है। तो याद है अटल सुरंग का जो आकार है वो घोड़े के नाल जैसा है और ये लगभग 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा है। अगला प्रश्न है साथियों, अटल सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो जाएगी। आपको हमने शुरू में बताया कि जो अटल सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर के जब यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख तक जाएगा। तो याद रखेंगे इस सुरंग के बनने से दोनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 46 किलोमीटर साथियों सोचने में लग रहा हो कम होगा, पर तो पहाड़ी क्षेत्रों में
46 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रास्ते काफी दुर्गम होते हैं, जगह जगह जिगजैग टाइप के होते हैं, इसलिए वहां पर बसों के माध्यम से चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये सुरंग काफी कारगर हुई और 46 किलोमीटर की दूरी के कम होने की वजह से कम सफर में 4 से 5 घंटे की कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों कि अटल सुरंग से मनाली से लेह जाने में कितना समय कम लगेगा। हमने अभी बताया कि 4 से 5 घंटे का समय जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में प्लेन में चलने में 46 किलोमीटर चलने में आपको ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट ही लगेंगे, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी दूरी तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। तो एक बहुत बड़े समय का बचत है और इससे यात्रियों, सेना और हर सभी को लाभ पहुंचेगा। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया गया है। तो ये टेक्निकल प्रश्न है साथियों। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, क्या नाम है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग कितने लेन वाली टनल है। अटल सुरंग कितने लेन वाली टनल, टनल का मतलब सुरंग ही होता है, तो सिंगल ट्यूब डबल लेन वाली टनल, याद रखें सिंगल ट्यूब डबल लेन वाली ये क्या है, टनल है, मतलब आने जाने की सुविधा होगी एक साथ। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है। तो याद रखें अटल सुरंग की जो चौड़ाई है साथियों 10.5 मीटर, लगभग 10.5 मीटर जो है यह क्या है, सुरंग चौड़ा है। अगला प्रश्न है अटल सुरंग की ट्रैफिक क्षमता कितनी है। मतलब कहने का मतलब एक दिन में अटल सुरंग से कितनी गाड़ियां गुजर सकती हैं। तो याद रखेंगे 3000 कारों की अनुमति होगी, जबकि 1500 ट्रक प्रतिदिन जो है इस टनल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग से पहले भारत का सबसे लंबा हाईवे सुरंग कौन है। तो याद रखिए अटल सुरंग से पहले भारत का सबसे लंबा हाईवे सुरंग जो था उसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग की जो लंबाई है वो 2.85 किलोमीटर है, जबकि अटल सुरंग साथियों 9.02 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। तो याद रखिए बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग से किसको किसको जोड़ा गया है। कहने का मतलब अटल सुरंग एक जगह से दूसरे जगह तक एक दूसरे को जोड़ता है, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का मनाली, लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख जो है वो क्या है, इसके माध्यम से आपस में जुड़ पाएंगे। अगला प्रश्न है कि मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होता है। याद रखें मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से, दर्रे का मतलब साथियों पास होता है, तो ये नेचुरल पास है, रोहतांग दर्रे से होकर के क्या है गुजरना होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी। याद रखिए ये प्रश्न साथियों रेलवे से संबंधित है। ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग ये रेल सुरंग है और इसका नाम है गोथार्ड बे सुरंग। गोथार्ड बे सुरंग ये पूरा 57.09 किलोमीटर लंबा है, 57.09 किलोमीटर लंबा है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल सुरंग है। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग किस देश में है। याद है विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है और यह क्या आल्प्स पर्वत के बीचों बीच स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 3 अक्टूबर 2020 को जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया अटल सुरंग, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।